मैं एक लड़का हूं और जब लड़का पैदा हो जाता है तो हम कहते हैं लड़का पैदा हुआ है। और लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब लड़का पैदा होता है तब। एंड एक्सपेक्टेशन ये होती है लड़के से कि एक मर्दाना चाल होगा, इधर एक रुमाल होगा, लड़कियों को छेड़ेगा। ये हम पहले से ये सोच बना के रख लेते हैं कि लड़का है तो इस तरीके से वो बिहेव करेगा। और मैं एक लड़का हूं और मैं इनके जैसे बिल्कुल नहीं हूं। मेरी चाल मर्दानी कभी नहीं थी। मैं चलता था मगर कमर मटका के। और मेरी चाल के वजह से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज गया, हर जगह लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। हकीकत में देखें तो हम सब ने कभी ना कभी ये चीज जरूर की है कि लोगों को सोचा है कि लड़का है तो इस तरीके से वो बिहेव करेगा, इस तरीके से उसका बिहेवियर रहेगा, और लड़की है तो इस तरीके से बिहेव करेगी। ये हमने बचपन से, जब बच्चा पैदा होता है तभी हम सोच लेते हैं। मगर वो जो हम सोचते हैं, अगर उसमें अगर कोई चीज फिट ना हो तो हम ये सोचते हैं कि उसका तो मजाक उड़ाना चाहिए। तो अगर लड़की का कोई मर्दाना चाल हो तो उसका हम मजाक उड़ाते हैं। लड़के अगर लड़की जैसे चलते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं। मगर लड़के अगर लड़की जैसे चले तो उसका मजाक ज्यादा उड़ाते हैं, क्योंकि औरत क्या है हमारे देश में? गाली। हम लोग सब यही सोचते हैं ना कि किसी को अगर लड़की बुला दिया, किसी को ये कह दिया कि यार ये तो लड़की जैसे है, लड़की जैसे शर्माता क्यों है, लड़की जैसे शांत क्यों है, तो हमने दिमाग में ये तय कर लिया है कि औरत तो एक गाली है। हमारी गालियों को भी देखो, औरतों के बॉडी पार्ट्स के ऊपर हैं, उनके बॉडी के डिफरेंट अंग, भले ही उनकी छाती हो, उनका यौन हो, उसके ऊपर सारी गालियां हैं। और जब एक लड़का एक लड़की जैसे बिहेव करता है तो वो पूरी तरह वो गाली बन जाता है। और हमें तो गाली देना बहुत पसंद है, तो हम वो उस लड़के को भी गाली बना देते हैं। मगर हर उस लड़के के पीछे कुछ लड़के हैं जो हकीकत में वैसे हैं। वो पहले से औरत जैसा होना कोई श्राप नहीं है, लड़की जैसे बिहेव करना कोई गलत बात नहीं है। मगर कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो शाय, शर्माते इसलिए हैं क्योंकि उनके जिंदगी में कोई घटना घटी है। मैं 7 साल का था जब मेरा बलात्कार हुआ। बलात्कारी मेरे ही रिश्ते का कोई एक आदमी था। मैं 12 साल का था जब मेरा सामूहिक बलात्कार हुआ। और एक के बाद एक लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे कुछ चीजें करने के लिए कहते थे। कभी मेरे बदन से खून निकलता था और मैं किसी को रोक के कह भी नहीं सकता था, क्योंकि लड़के को कभी दर्द नहीं होता, मर्द को कभी दर्द होता है। एंड वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से मैं अमिताभ बच्चन को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं, इसके वजह से, ये डायलॉग की वजह से, क्योंकि मर्द को दर्द होता है और मर्द और मर्द शर्मा भी सकते हैं, कमर मटका भी सकते हैं। मेरी चाल अजीब इसलिए थी क्योंकि मुझे लगता था कि हर कोई मुझे, मेरी तरफ देख रहा है, मुझे ताक रहा है। क्योंकि जब इतने छोटे उम्र में तुम्हारा बलात्कार हो जाए तो तुम्हें डर लगने लगता है लोगों से। मुझे मर्दों से डर लगता था। और आज मैं इस स्थिति में हूं कि मैं जो शर्माता था किसी एक आदमी के सामने बात करने के लिए, आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, जोश टॉक्स में बात कर रहा हूं। और जिनको हम छिड़ाते हैं उनके साथ होता क्या है? कभी वो बलात्कार की वजह से शर्मा जाते हैं, मगर कभी वो तिरस्कार के वजह से खुद का सुसाइड कमिट करने तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी मेरे हाथ में भी निशान हैं, मैंने सुसाइड करने की कोशिश की मगर मैं बच गया। और जब हम बच जाते हैं, इसलिए बच जाते हैं ताकि हम अपनी कहानी
दूसरों को बचा सकें और बाकी लोगों को बचा सकें। मेरे जैसे जब मैंने अपनी कहानी के बारे में लोगों को बताना शुरू किया तो मुझे यह पता चला कि और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये गुजरा है। जैसे कि अशोक, जो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में रहता है अभी भी, और वो शर्मा के चलता था, कमर मटका के चलता था। उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था, वो समलैंगिक नहीं था, मगर उसको इतना चिढ़ाया गया, इतना कोसा गया, क्योंकि वो लड़की जैसे चलता था। उसकी शादी नहीं हुई, उसको जब उसकी गर्लफ्रेंड थी वो उसे चिढ़ाती थी, उसके साथ टूट गया। और पता है उसके साथ क्या हुआ? अभी वो एक मेंटल असाइलम में है, क्योंकि वो उस पीड़ा से उभर कर आगे नहीं आ पाया है, क्योंकि लोग उसे चिढ़ाते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी लड़की जैसे बर्ताव करता है वो सारे लोग समलैंगिक होते हैं। मैं समलैंगिक हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं कोई रूल होता है कि हर कोई समलैंगिक होता है। मैं लड़का हूं, लड़कों से प्यार करता हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, मगर हर कोई ऐसा नहीं है। हर औरत जो मर्दानी होती है वो लेस्बियन नहीं होती। हर मर्द जो लड़की जैसा होता है, फेमिनाइन होता है, वो होमोसेक्सुअल नहीं होता। मगर हाँ, मैं हूं और मुझे इस बात का कोई शर्म नहीं है। और इसी तरह जैसे अशोक की कहानी बताई मैंने, ध्यानचंद नाम का और एक लड़का है जो उत्तर भारत का है मगर दक्षिण में रहता है। उसका भी बलात्कार हुआ था, और जब उसने, जस्ट बिकॉज उसे लोगों को पता था कि उसकी चाल लड़की जैसे है, उसको लोगों ने बार बार उसका बलात्कार किया। इतने बार कि वो आज हमारे साथ है नहीं। इस हद तक उसकी जिंदगी मुश्किल में थी कि उसने सोचा कि जिंदगी से छुटकारा पाना ही उसकी दवाई हो सकती है। तो वो आज जिंदा नहीं है, वो जोश टॉक्स में आके बात नहीं कर सकता है। मगर हर कोई जो इस पीड़ा से गुजर चुके हैं, एक लिंग से होने के बावजूद दूसरे लिंग के जैसे उनकी बिहेवियर है, उन सब को अगर उनमें यह क्षमता है कि वो बाहर आके बात कर सकें तो उन्हें बात करनी चाहिए, ताकि हम उन सब लोगों की आवाज बन सकें जो आज हमारे बीच नहीं हैं। आज मैं जिंदा हूं, मेरी एक कहानी है, अशोक की एक कहानी है। और मैं यही सोचता हूं कि जैसे मैं आज अशोक की आवाज बन के यहां पे आया हूं, मैं खुद की आवाज बन के यहां पे आया हूं, मैं ध्यानचंद की आवाज बन के यहां पे आया हूं, इसी तरह अशोक भी एक दिन मेरी आवाज बन के बाहर आके अपनी कहानी दोहराएगा और आपको बताएगा, और वो जिंदा रहेगा। मेंटल असाइलम से वो अपनी जिंदगी तक लाएगा और आपके सामने खड़े होके बात करेगा एक दिन। ये सोच है मेरी। मगर ये अशोक को बनाया अशोक किसने? उसे मेंटल असाइलम तक पहुंचाया किसने? ध्यानचंद की जिंदगी ली किसने? मेरे हाथ में जो निशान है, जो सारी जिंदगी मेरे हाथ में रहेंगे, ये हाथ में निशान आए कहां से? पता है किन की वजह से आए ये निशान? तुम्हारी वजह से। अगर आपने प्यार से उससे बात कर लिया होता, वो लड़का जो अलग तरीके का है, भले ही वो समलैंगिक हो, बलात्कार से पीड़ित हो, या फिर सिर्फ अलग हो, सिर्फ ये नहीं कि वो लड़का है और लड़की जैसे बिहेव कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, वो दूसरी जाति का हो सकता है, दूसरी प्रांत का हो सकता है, वो दिखता अलग हो सकता है। अगर आपने उससे बात कर ली हो, अगर आपने इतनी सी कोशिश की हो कि वो जो लड़का एक बड़े भीड़ में अलग कोने में बैठा है, अगर किसी ने जाके बात किया हो उससे, या उसके हाथ में हाथ रख के बोल दिया हो, यार तू अलग क्यों बैठा है, चलो हम साथ में मिलके बात करते हैं,
तो शायद वो लड़के की जरूरत नहीं होती कि वो जोश टॉक्स में आके बात करें। मुझे पता है कि आप लोग सब मेरे बारे में अच्छी चीजें बोलोगे, ट्वीट करोगे, फेसबुक में लिखोगे, ये कहोगे कि यार इसकी तो बहुत बड़ी हिम्मत है, मगर मेरी जैसी कहानी तो आनी ही नहीं चाहिए। पहली बात तो मेरी जैसी कहानी होनी ही नहीं चाहिए। मेरे हाथों में ये निशान होने ही नहीं चाहिए थे, और मेरे हाथों में ये निशान, अशोक का ये हाल, ध्यानचंद की मौत, इन सब का जिम्मेदार, इन सब के जिम्मेदार आप हैं। और अगर आपने किसी को अपनाया हो या फिर अपनाया ना सही, उसका तिरस्कार ना किया हो, तो ये लोग की कहानियां इतनी प्रभावित और इतनी प्रेरित नहीं होती। हमें नहीं चाहिए इंस्पिरेशनल स्टोरीज। हम बाद में इंस्पिरेशन स्टोरीज बनने के बाद हम उनका हाहाकार करते हैं, मगर उन्हें इंस्पिरेशनल मत बनाओ। उन्हें उनकी जिंदगी जीने दो और उन्हें वो जैसे हैं वैसे स्वीकारो। आखिर मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग सब अलग हैं, मगर भले ही आप मुझे स्वीकारते हो या नहीं, मैं आप सबको स्वीकारता हूं। और अगर आप मुझे स्वीकारते हो तो आप मुझ पे कोई एहसान नहीं करते हो, आप मेरे एहसान को पे बैक कर रहे हो। थैंक यू। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची तो अपनी चुप्पी तोड़ो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो और मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उनके जवाब भी दूंगा। और यस, भूलना मत जोश टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करना। इस वीडियो का सारा क्रेडिट जोश टॉक्स को जाता है और LGBTQ पे मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। होमोसेक्सुअल्स का भी टाइम आएगा।